नमस्कार। अब आज मैं आशा करता हूँ कि आप लोग असाइनमेंट अच्छे ढंग से किए होइएगा। जितने लोगों का मैंने बोला था एटलीस्ट 2 4 5 तो कर ही लेना चाहिए होगा आपको, और नहीं किए हैं फिर से वीडियो देखिए और कीजिए, क्योंकि असाइनमेंट जितना करते जाइएगा ना उतना परफेक्शन आपको मिलता चला जाएगा। और मैं मानता हूँ कि मेरे बेसिक कोर्स को आपको करके इतना हो जाना चाहिए कि न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं लेकिन प्रेडिक्टिव मेथड आपको समझ में आने होने चाहिए। तो इसलिए मैं असाइनमेंट पे ज़्यादा जोर देता हूँ कि आप जितना असाइनमेंट कीजिएगा, जितने अच्छे से अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कीजिएगा, उतने अच्छे से सीख पाइएगा। क्योंकि अभी आपको सिर्फ ये दिख रहा होगा कि अच्छा ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन ये सब इंट्यूशन बदलता चला जाएगा। आने वाले टाइम में जब आप एडवांस कोर्स भी करते होंगे और उससे बाहर आएंगे तो आपको पढ़ना देखना लिखना नहीं आना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंट्यूशन से ही आपको नंबर दिखेगा और आप अपने आप को सामने वाले को प्रेडिक्ट कर दीजिएगा। तो ऐसा स्थिति आने वाला है। तो जितना असाइनमेंट कीजिएगा आपके लिए उतनी अच्छी बात है। असाइनमेंट अगर किए हुए हों तो लूसो ग्रिड में कैसे हम फिल करेंगे वो मैं भी आपको बताता हूँ। स्क्रीन पे लूसो ग्रिड आप रखिए और उसमें देखिए कि एक्चुअल में जो मैंने आपको पहले लूसो ग्रिड बताया है उसमें क्या है। तो 1 कहाँ है, 2 कहाँ है, 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे अपने अपने जगह पे उसको रख लीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखिए। पहला इंसान का मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ बताया था, जिस डेट ऑफ बर्थ पे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, हम अपने एग्जांपल से ही चलते हैं। आप जिसका भी लिए हुए हैं आप उसके हिसाब से चलिएगा। कोई ऐसा नहीं है कि मैं जो डेट ऑफ बर्थ बोल रहा हूँ उसी पे आपको वर्कआउट करना है। तो पहला मैंने लिया था 8 सितंबर 1999, ये डेट ऑफ बर्थ लिया था। तो अब एक भरा हुआ लूसो ग्रिड अपने स्क्रीन पे देखिए और एक खाली अपने नोटबुक पे रखिए। अब उसमें भरना शुरू कीजिए। इस व्यक्ति का जब लूसो ग्रिड आप फुलफिल करना शुरू कीजिएगा तो पहला नंबर लिखिएगा 8 कहाँ लिखिएगा, लेफ्ट हैंड के सबसे कॉर्नर वाले पे जहां सैटर्न का हमने जगह दिया था। उसके बाद लिखिएगा 9 टॉप पे बीच वाले ब्रैकेट में। उसके बाद फिर 1 नीचे वाले लाइन में बीच वाला ब्रैकेट। उसके बाद 9 फिर 9 की जगह, 9 फिर 9 की जगह, 9 फिर 9 की जगह। ये तो डेट ऑफ बर्थ से आप अपना ग्रिड भर लिए। बाकी जो खाली है उसकी बात हम बाद में करेंगे। उसकी वाइब्रेशंस क्या आता है, जैसे 9 अब कई टाइम्स आ गया तो 1 9 का क्या मतलब, 2 9 का क्या मतलब, 3 9 आने का क्या मतलब, 4 9 एक ही ब्रैकेट में आने का क्या, सब कुछ पढ़ेंगे एडवांस कोर्स में। अभी आप सिर्फ इसको फील करना सीख रहे हैं। तो एक तो ये हो गया। अब मैंने बोला था 2 नंबर निकालने को, ड्राइवर नंबर एंड कंडक्टर नंबर, मूलांक और भाग्यांक, साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर। अगर आप वो निकाले हुए आपके नोटबुक में है, उन सब का नंबर निकालिए। अब इसमें ड्राइवर नंबर, जो इस इंसान का ड्राइवर नंबर है, जिसका अभी डेट ऑफ बर्थ मैं जिक्र कर रहा हूं, आप अपने नोटबुक पे देखिए, आप अपने हिसाब से देखिए। मैं अपने जो मैंने आपको बताया हुआ है उसके हिसाब से बताता हूं कि इस इंसान का जो ड्राइवर नंबर है वो 8 निकलता है। तो चूंकि 8 पहले से हम फिल कर चुके हैं तो ड्राइवर नंबर इनका हम फिल नहीं करेंगे, मतलब इनका लॉटरी ड्राइवर में नहीं है। ड्राइवर नंबर से कोई लॉटरी नंबर इनको नहीं मिला, इसका मतलब हम ये समझते हैं। और भी बहुत चीजें हैं वो समझते चलेंगे। उसके बाद कंडक्टर नंबर, भाग्यांक इस इंसान का कितना आ रहा था, इनका जो भाग्यांक आ रहा था वो कैलकुलेट मैंने किया था 9। तो चूंकि पहले से ही इनके पास 9 दुनिया भर के हैं, इसका भी इंपैक्ट हम नहीं लेंगे। तो इनका दोनों लॉटरी में से कोई लॉटरी इनके लिए कामयाब नहीं हुआ, ना भाग्यांक का ना मूलांक का। इंपैक्ट आता है, वो कैसे आता है, वो जब हम पूरी तरह से प्रेडिक्शन करना बैठेंगे तब इसका जिक्र करेंगे कि इसका कैसे हम इंपैक्ट जनरेट करते हैं, कैसे हम इसको रिलेट करते हैं वो चीज़। ठीक है। दूसरे आदमी का जब किया था तो दूसरे इंसान का हमने आपको बताया था कि इसका डेट ऑफ बर्थ जो था वो था 28 जुलाई 1985। इसमें भी ऐसा ही 2 को 2 की जगह भरिए, 8 को 8 की जगह, 7 को 7 की जगह, 1 को 1 की जगह, 9 को 9 की जगह, 8 को फिर 8 की जगह, 5 को फिर 5 की जगह। अब देखिए इस बंदे के पास ना एक 5 है और इसका मूलांक भी 1 है।
1 एक्चुअली यहां पे 33% काम करेगा, चूंकि इसका मूलांक 1 है। उसका 8 मूलांक था और 8 डेट ऑफ बर्थ भी था। थोड़ा सा है यहाँ पे अंतर। ये अंतर जैसे आप उस रहस्य को समझने लगेगा गंभीरता से, वैसे वैसे और समझते चले जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये समझिए कि इस इंसान का जो भरने के बाद 1 है वो 1 आएगा, आप उसको वहाँ पे लिख सकते हैं 1। इसका जो भाग्यांक निकला था वो निकला था आपका कितना था, इसका 4 था। तो ये 4 वाले कॉलम में, चूंकि इसके पास 4 डेट ऑफ बर्थ में कहीं नहीं है तो ये 4 में आ जाएगा। तो पहले इंसान का मूलांक भाग्यांक, दूसरे इंसान का मूलांक भाग्यांक और उसके पूरे डेट ऑफ बर्थ से ये सारा हम ग्रिड में भर लिए। अब बस जब ये हो जाता है, आप 10 लोगों का ये कीजिए, परफेक्शन कीजिए, ग्रिड भरने, डेट ऑफ बर्थ उठाना, निकालना। और अभी हम एक और नंबर बताएंगे जब आगे बढ़ेंगे। वास्तु ऑस्ट्रो जब हम पढ़ेंगे उसमें एक कुआ नंबर भी आता है, कुआ नंबर का भी हम जिक्र करेंगे। 3 लॉटरी नंबर होते हैं, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और कुआ नंबर। तो कुआ नंबर भी हम निकालना बताएंगे। कुआ नंबर का शॉर्टकट मैं बता देता हूँ कि जो हमारा ईयर होता है उसमें और फीमेल का अलग और मेल का अलग तरीके से निकालते हैं, वो भी फार्मूला हम पढ़ते पढ़ते मैं आपको बता देंगे। अब जब हम ये भरना सीख गए तो अभी प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं या नहीं करना है, सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए अभी ग्रिड हम फुलफिल किए हैं। अब इस ग्रिड का जो प्लेन है, सारे प्लेन पढ़ेंगे पहले। 1 2 3 1 2 3 एंड क्रॉस। 8 प्लेन्स हैं इसके। अगर हम बोले 8 प्लेन्स हैं, उस 8 प्लेन्स को एक प्लेन्स का मैं एक वीडियो दे रहा हूं आप लोगों को, और उसको समझिए। प्लेन समझ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग एलिमेंट्स पे जाएंगे, उसके रेमेडीज करेंगे, उसके बाद प्लैनेट पे जाएंगे, प्लैनेट का रेमेडीज करेंगे। फिर सब कुछ करने के बाद बेसिक में आपको इतना हो जाएगा कि आप बेसिक न्यूमरोलॉजी पूरी तरह से समझते होंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।